जय श्री कृष्ण मित्रों अगहन मास में यह खास उपाय करने से भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा आपको मिलेगी और आपकी जो भी मनोकामना होगी वह शीघ्र पूर्ण होंगी। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे कि अगहन मास मार्गशीर्ष मास में आपको कौन कौन से विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा की कृपा दृष्टि सदैव आपके ऊपर बनी रहे और आपकी मनोकामनाएं भी शीघ्र पूर्ण हों। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मार्गशीर्ष मास को अगहन मास के नाम से भी जाना जाता है। अगहन मास का आरंभ हो चुका है। इस मास का महत्व बताते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि मार्गशीर्ष माह उनका ही स्वरूप है। मान्यता ऐसी है कि इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान और भगवान श्री कृष्ण जी या उनके किसी भी अवतार की पूजा सेवा करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट होकर के सुख सौभाग्य मिलता है। अगहन मास में जप तप ध्यान एवं दान आदि करना शीघ्र फलदायी होता है। भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति करना इस माह में बहुत ही पुण्यदायी है। इस माह में यदि श्री कृष्ण की पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति की जाए तो भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है, उनके दुख दूर होते हैं। यदि आप भी इस माह में भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति करके उनकी विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो कुछ नियमों का पालन या उपाय आपको जरूर करना चाहिए। इस माह में तुलसी जी की सेवा आपको करना चाहिए। देवी तुलसी स्वयं लक्ष्मी जी का स्वरूप है। यह भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत प्रिय है। नित्य प्रति सुबह तुलसी जी को जल देने एवं शाम के समय शुद्ध घी का दीपक जलाने से भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। इसके अलावा आप तुलसी जी की परिक्रमा यथाशक्ति कर सकते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करें। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा आपको मिलेगी। इसी के साथ माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। धन संपदा की कमी नहीं आएगी। इसके अलावा इस मास में भगवत गीता का पाठ आपको श्रवण करना चाहिए अथवा पढ़ना चाहिए। गीता जी में श्री कृष्ण जी ने कहा है, जो मानव इस ग्रंथ का नियमित पाठ करेगा और लोगों को भी इसके बारे में जो बताएगा वह मुझे बहुत प्रिय होगा और मुझको वह प्राप्त करेगा। विशेष रूप से इस मास में गीता जी का पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसीलिए इस पूरे मास में रोजाना दिन में एक बार गीता जी का पाठ अवश्य करना चाहिए। गीता जी का नियमित पाठ करने वाला व्यक्ति हमेशा प्रसन्न और भय मुक्त रहता है और भगवान की पुष्पों से पूजा अर्चना इस मास में विशेष फलदायी होती है। मार्गशीर्ष मास जो कि भगवान श्री कृष्ण जी का स्वरूप है, इसमें नाना प्रकार के पुष्पों, ऋतुफल, उत्तम नैवेद्यों, धूप और आरती के द्वारा भगवान को प्रसन्न करें। भगवान जनार्दन का पूजन करके सभी सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी। तो माखन मिश्री का भोग इस मास में भगवान कृष्ण को आपको लगाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी को माखन और मिश्री अत्यंत प्रिय है, इसीलिए उन्हें रोजाना माखन मिश्री का भोग लगावें। साथ में तुलसी का पत्ता अर्पित करें। इससे भगवान श्री कृष्ण आपकी विपदा दूर करेंगे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। इस मास में नदियों में स्नान का बड़ा ही महत्व होता है। मार्गशीर्ष मास में पवित्र नदियों का स्नान का विशेष महत्व है, लेकिन आज के समय में हर किसी के लिए यह संभव नहीं है। ऐसे में आप अपने नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल या यमुना जी का जल डाल करके किसी भी तीर्थ का जल डाल करके स्नान कर सकते हैं। तो सूर्योदय से पूर्व स्नान करके भगवान सूर्य जी को अर्घ्य प्रदान करें। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण जी की विशेष कृपा आपको मिलेगी। इस महीने में विशेष मंत्रों का जाप भी आपको करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा पाने के लिए इस माह में रोजाना पूजा के समय सुबह और शाम को ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनुहरि, इन मंत्रों का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। यह जाप तुलसी जी की माला से करें तो और बेहतर रहेगा। तो मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान और उनके नाम मंत्रों का जाप अश्वमेघ यज्ञ का फल प्रदान करता है। इस महीने गौ सेवा का बड़ा ही महत्व होता है। भगवान श्री कृष्ण जी को गाय बहुत प्रिय होती है। श्री कृष्ण भगवान स्वयं भी ग्वाले थे और गायों की सेवा करते थे। गाय में सभी देवता विराजित हैं। तो अगहन मास में गाय की विशेष तौर पर सेवा पूजा आपको करना चाहिए। गाय को चारा खिलाने और उनकी देखभाल करने
करने से भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद मिलता है और भगवान कृष्ण जी की कृपा से आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।